दंगे की आग में धधकते फ्रांस को चाहिए योगी मॉडल। फ्रांस में दंगा कंट्रोल के लिए उठी योगी की मांग, बुलडोजर साथ लाने की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विदेशों में बजा डंका। विदेशों में अपनी छवि का डंका बजवाने वाले इंडिया के पहले सीएम बने योगी। बिहार मांगे बुलडोजर, राजस्थान मांगे बुलडोजर, एमपी मांगे बुलडोजर के बाद अब फ्रांस मांगे बुलडोजर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर मॉडल की डिमांड विदेशों से उठ रही है। योगी आज वैश्विक नेता की छवि बनाकर उभर रहे हैं। दंगे की आग में धधकते जलते फ्रांस को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीद की किरण के रूप में दिखाई दिए हैं। फ्रांस की जनता चीख चीख कर बुलडोजर बाबा की मांग कर रही है। फ्रांस से उठी योगी की पुकार ने 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के अहम किरदार पर मोहर लगा दी है। बता दें कि फ्रांस के आसपास के शहरों में शुक्रवार की रात में भी दंगे होते रहे। फ्रांस में दंगे पर काबू पाने के लिए एक ट्विटर यूजर ने सीएम योगी का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट का जवाब दिया है। वायरल ट्वीट में कहा गया है कि फ्रांस की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को वहां भेजा जाए। रिट्वीट का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल योगी ऑफिस ने पोस्ट किया। जब भी चरमपंथ दंगों का बढ़ावा देता है, अराजकता फैलती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था का योगी मॉडल तलाशती है। इसके साथ ही दुनिया सांत्वना ढूंढती है और परिवर्तन के लिए तरसती है। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एक वीडियो डाला, जिसमें कहा गया कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू होता था, हर जगह दंगे होते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं और सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसी है, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया है, तब से यूपी में दंगे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इसकी गूंज न सिर्फ भारत भर में सुनाई दे रही है, बल्कि दुनिया भर में पहुंच रही है और इसलिए फ्रांस जैसे देश में भी दंगों पर काबू पाने के लिए योगी मॉडल की सराहना की जा रही है और ऐसी अपेक्षा भी की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक वैश्विक मोहर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी फ्रांस दंगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दंगइयों द्वारा 850 साल पुरानी लाइब्रेरी को जलाने की घटना ने भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी नालंदा की याद दिला दी है, जिसे 1199 ईस्वी में तुर्क शासन बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। गौरतलब है कि जिस ट्विटर हैंडल ने सबसे पहले फ्रांस में आदिनाथ के हस्तक्षेप की मांग की थी, उसकी पहचान गलत तरीके से एक यूरोपीय डॉक्टर होने का दावा करने वाले के रूप में की गई थी। बता दें कि फ्रांस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आंख के रूप में पूरे देश में फैल गया है। खबरें हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़े, दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना पुलिस और जनता दोनों कर रहे हैं। इस बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठ रही है। फ्रांसीसी अखबार से ले पेरिसियन के मुताबिक गुरुवार शाम को सड़कों पर आग लगने की 3880 घटनाएं हुई। लगभग 1919 वाहन और 492 इमारतें जला दी गई। शुक्रवार को इले डी फ्रांस क्षेत्र के एवरी कोरकोरेंस में पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने कहा कि सरकार आपातकाल की स्थिति बहाल करने की संभावना से इनकार नहीं करेगी। गौरतलब है कि मंगलवार को एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी थी। इसके कारण पूरे फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से फ्रांस दंगों की आग में जल रहा है। 27 जून को ट्रैफिक पुलिस ने अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय नाहिल एम को गोली मार दी थी, जिसके विरोध में दंगा भड़क उठा। अब तक कई प्रॉपर्टी और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि पुलिस ने 875 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में फ्रांस की जनता चीख चीख कर योगी आदित्यनाथ मॉडल की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।